हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सिरप के बारे में जिसका नाम है एम्बलिक्योर डीएस, जो कि एमिल कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर होने के कारण गाइस आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस अब हम इस सिरप की बात कर लें तो जिसमें कि ये सिरप आयुर्वेदिक फार्मूलेशन से बनाया जाता है, जो कि कई प्रकार के होने वाले लीवर से संबंधित बीमारियों में हम इस सिरप का यूज करते हैं। तो गाइस अब हम इस सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें, यानी कि इस सिरप के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो जिसमें से गाइस इस सिरप के अंदर ब्रिमराज, वेम्बला, गिलोय, मूली स्वरास, हरितक, तुलसी और उसके साथ साथ इसके अंदर हस्ती मधु का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो गाइस अगर आप सब मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। तो गाइस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस सिरप के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और उसके साथ साथ इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम इस सिरप के कुछ यूज़ की बात कर लें, यानी कि किन किन कंडीशन में हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो जिसमें से गाइस अगर आपके लीवर में सूजन आ गई हो या फिर आपके लीवर में कोई डिसऑर्डर हो गया है, उसमें आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो गया है, उसमें भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत करने का भी काम करता है। या फिर अगर आपका लीवर फैटी लीवर हो गया है या फिर एल्कोहलिक फैटी लीवर यानी कि आपके लीवर में फ़ैट का कंटेंट जमा हो गया है, उसमें आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वाले यूज की बात कर ले गाइस, तो जिसमें कि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। और अब हम गाइस इस सिरप के डोज़ की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को आपको कब, कैसे और कितने डोज़ में लेना चाहिए। तो जिसमें से गाइस अगर आपके लीवर में नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में गाइस इस सिरप को दिन में 2 चम्मच दिया जाता है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, वो भी एडल्ट यानी कि बड़ों में खाना खाने के बाद। बट अगर आपके लीवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यानी कि अगर आपको लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में गाइस इस सिरप को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम करके दिया जाता है, वो भी एडल्ट में, वो भी खाना खाने के बाद। तो गाइस अब हम इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को लेने के बाद आप सबको कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जिसमें से गाइस ये सिरप आयुर्वेदिक फार्मूलेशन से बनता है, तो इसलिए गाइस अदर दवाइयों के कंपैरिजन में इसके बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बट कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ही ले गाइस, तो जिसमें कि इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वह वीकनेस, यानी कि आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आपका बीपी भी बढ़ सकता है। और लास्ट वाले साइड इफ़ेक्ट की बात कर ले गाइस, तो जिसमें कि लो पोटेशियम लेवल इन योर बॉडी, यानी कि आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल भी कम हो सकता है। तो गाइस यही सारे साइड इफ़ेक्ट इस सिरप को लेने के बाद आप सबको हो सकते हैं। और अब हम गाइस इस सिरप के कुछ प्रिकॉशंस की बात कर लें, यानी कि इस सिरप को लेने से पहले या लेने के बाद आप सबको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें से गाइस अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो उन्हें बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। और दूसरे वाले प्रिकॉशन की बात कर लें, तो जिसमें से अगर कोई 18 साल या 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे भी गाइस बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। और लास्ट वाले प्रिकॉशन की बात कर ले गाइस, तो जिसमें कि इस सिरप को लेने के बाद अगर इस सिरप के किसी भी कंटेंट से आपको एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में इस सिरप को आपको आगे से नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। थैंक यू गाइस।